वाले। जंतर मंतर से निकला प्रोटेस्ट सड़कों पर पहुंचा तो सरकार डर गई और फिर लाठियां बरसा दी। सरकार यह सोच रही थी कि उनके हौसलों को पस्त कर दिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उन पर लाठियां बरसा दी जाएंगी, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाएंगे और वो लोग शांत हो जाएंगे, घर लौट जाएंगे। उनका मंच तक उखाड़ दिया, लेकिन हौसले कहां से उखाड़ोगे साहब? एक बार फिर से मंच तैयार हो गया है। छात्रों ने अपना मंच भी तैयार कर लिया और अब दो गुनी तेजी के साथ, या दो गुनी या चार गुनी कह लीजिए, उस तेजी के साथ अब इस्तीफे की मांग बढ़ गई है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सारा दिन पुलिस ने लाठियां भांजी, उनको रोकने की कोशिश की, उनका टेंट तक हटा दिया, उनके हौसले पस्त करने की कोशिश की, लेकिन रात में 2:30 बजे उन लोगों ने मंच फिर से तैयार किया और फिर से एकजुट हो गए और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी। ये वही छात्र हैं जो देश का भविष्य तय करते हैं, लेकिन इन छात्रों के साथ किस तरीके का सलूक इस देश की सत्ता कर रही है, ये तमाम सवाल आज पूछे जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल एक लाइन है कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले अपने आंसू को हथियार बनाने वाले, इनको कमजोर समझते हैं सियासत्ता मगर ये हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। ये सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बिगाड़ने वाले हैं, देश का भविष्य तय करने वाले हैं, देश के भविष्य को आगे ले जाने वाले हैं और इन्हीं पर लाठियां बरसाई गई। इनकी मांग क्या थी साहब? इनकी मांग तो सिर्फ इतनी की थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। देश में और भी बहुत सारे आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में लोग जो है सरकार के नुमाइंदे आंदोलनकारियों से मिलने जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। यहां आंदोलन कर रहे छात्रों को जाकर सरकार के नुमाइंदे से मिलना पड़ता है और वहां भी क्या मिलता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। यह तस्वीर, जिस तस्वीर में गुस्सा दिख रहा है, रोष दिख रहा है, सब कुछ, जरा एम्बियंस के साथ तस्वीर देखिए जरा। अभी तक सिर्फ एक नारा लग रहा था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, लेकिन अब यहां नारे लगने शुरू हो गए, वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। ये नारे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। ये 23 दिन से लगातार बैठे हुए थे, ये इस बात की मांग कर रहे थे कि सरकार का कोई नुमाइंदा आ जाए। सोनम वांगचुक तक धरने पर बैठे थे कि कोई नुमाइंदा आएगा, बातचीत करेगा और बातचीत के बाद हल निकलेगा, लेकिन यहां तो हल चाहती ही नहीं थी सरकार। इस मसले को और बढ़ाना चाह रही थी, आग में झोंकना चाह रही थी उन युवाओं को, और यही हुआ। किस तरीके से उन पर पत्थरबाजी की गई, उन पर लाठियां बरसाई गई, उनके हाथ पैर तोड़े गए, उनके हौसलों को पस्त करने की कोशिश हुई। लेकिन ये जो तस्वीर अब आई है वो सिर्फ यहां की नहीं, बल्कि अब अन्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन होने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। उन पर भी बातचीत करेंगे, उनको भी दिखाएंगे। लेकिन देखिए कि उधर लाठियां बरसाई जा रही थी और यहां पुलिस, क्योंकि महकमा पूरा है, किस तरीके से इस जगह को खाली करा दिया गया था। देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर सचिन गुप्ता ने शेयर किया है कि दिल्ली में जंतर मंतर स्टेज खाली कराया गया। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज करके, आंसू गैस के गोले छोड़कर, पथराव करके प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ दिया है। लेकिन उसके बाद लगातार फिर उसी जंतर मंतर पर, इसी जगह पर यह भी तस्वीर दिखाई दी कि रात 2 से 3 बजे के बीच में फिर से मंच खड़ा हो गया, फिर से लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि जेपी नड्डा ने तो सिर्फ मुलाकात की थी, बात की थी, लेकिन वो नहीं किया था। अब जरा तस्वीर जरा एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि वहां हुआ शेयर किया, किस तरीके से छात्रों पर लाठियां बांधी गई, किस तरीके से उन छात्रों को मारा गया। वहां बच्चियां रो रही थी, बच्चियां कह रही थी कि आप लोगों के बच्चे नहीं हैं, हम आपके बच्चे जैसे नहीं, क्यों मार रहे हैं हमें आप, क्यों? हम तो जा रहे हैं ना, सरकार सुन नहीं रही है, प्रधानमंत्री मोदी का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा, सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है। हम इस गूंगी, अंधी, बहरी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करने के लिए संसद मार्च कर रहे हैं, ताकि सरकार इस बात को सुन ले और इस पर कोई फैसला ले और उनके साथ न्याय करे। इस बारे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए उमाशंकर ने लिखा है कि दिस इज हाउ पुलिस यूज इट फोर्स टू कंट्रोल मैसिव प्रोटेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडियाज कैपिटल न्यू दिल्ली। यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में कैसे
फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रोटेस्ट को मतलब खत्म करने के लिए, इस प्रोटेस्ट में मतलब इसको समाप्त करने के लिए लाठीचार्ज की जा रही है। और यहां ही नहीं हो रहा है, अब कहां कहां रोकेंगे साहब। आप प्रयागराज की तस्वीर जरा देखिए कि प्रयागराज में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कैसे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रयागराज की सड़कों पर छात्र मार्च निकाल रहे हैं। यहां के छात्र साफ कह रहे हैं, आवाज को लाठियों से दबाया नहीं जा सकता। दिल्ली की गूंज अब प्रयागराज तक पहुंच गई, सुनिए जरा। देख रहे हैं आप, कहां कहां रोकेंगे साहब आप। अब ये आग, ये आंदोलन, ये और तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा इस बच्ची को सुनिए आप थोड़ा सा कि कैसे वो कह रही है कि मैं अब कभी किसी को वोट नहीं करूंगी। सुनिए जरा। देखते हैं किसे वोट देंगे, एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। सुन रहे हैं आप, कह रही मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करती थी, अब किसी को नहीं सपोर्ट करूंगी, अब किसी को वोट नहीं दूंगी। ये गुस्सा है छात्रों का। और पुलिस कैसे देखिए लाठियां बरसा रही थी, लाठियों के साथ साथ पत्थर भी चला रही थी। और पत्थर आए कैसे, तस्वीरें आपने देखी थी। एक दिन पहले ही पुलिस ने ट्रकों में भरकर वहां पत्थर मंगवा दिए, क्योंकि पॉश इलाका है, कनॉट प्लेस है, जंतर मंतर, यहां पत्थर कैसे आ सकते हैं इतनी मात्रा में। ये पत्थर कौन लाता है आप भली भांति जानते हो। तस्वीरों भी आपने देखी थी, ये तस्वीर भी देखी कैसे बच्चों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। शायद ये पुलिस वाले भी भूल गए थे कि उनके भी बच्चे हैं, शायद वो भी ये भूल गए थे कि वो भी इसी तरीके की परीक्षा पास करके आज वर्दी पहन कर आए हैं। तो वो उन छात्रों पर यानी अपनी बिरादरी के लोगों पर कैसे इस तरीके से हमला कर सकते हैं, ये भी सवाल है। दिल्ली में कैसे जो है छात्रों पर बरसाए गए लाठीचार्ज हुआ, अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेसर मुकेश कुमार ने देखिए इस पर लिखा है कि जंतर मंतर के आंदोलनकारियों ने आज मोदी सरकार को जबरदस्त झटका दे दिया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि देश के नौजवानों में इतना गुस्सा भरा है कि वो इसके द्वारा फैलाए गए आतंक को अंगूठा दिखाते हुए लाखों की संख्या में दिल्ली के सड़कों पर उतर जाएंगे। आज दिल्ली ने बरसों बाद इस तरह का आंदोलन देखा। देश भर से आए युवकों ने संसद के चारों ओर सड़कों को भर दिया। पुलिस ने लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, मगर सब कुछ बेअसर रहा। युवक लाठी खाने के लिए तैयार थे, मगर इस जिद से आए थे कि इस अहंकारी सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवा देंगे। सरकार ने क्या महसूस किया है क्या नहीं हमें नहीं मालूम, क्योंकि वहां पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह संसद से भागे, उससे साबित हो जाता है कि वे सदमे में हैं। उन्हें शायद ये मुगालता रहा होगा कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग उन्हें भगवान मानकर पूज रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो सबके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। आज के प्रदर्शन से ये तो साफ हो गया, नौजवान न झुकेंगे और न रुकेंगे। ये जेनजी का आंदोलन देशव्यापी भी होता जाएगा और उसकी तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए तमाम ये तस्वीरें किस तरीके से नौजवानों ने कनॉट प्लेस को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। प्रोफेसर मुकेश कुमार ने ही साझा की हैं तस्वीरें। देखिए अब बताया जा रहा है कि मुख्यालय के सामने भी, नागपुर के संघ के मुख्यालय के सामने, आरएसएस के मुख्यालय के सामने भी प्रदर्शन हो रहा है। ये वीडियो वहीं का बताया जा रहा है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो नागपुर, प्रयागराज, अब हर जगह से प्रदर्शन सामने आ रहा है। लखनऊ में भी शायद प्रदर्शन करने के लिए छात्र सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन जेपी नड्डा साहब क्या कह रहे थे कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया। सुबह 11:50 पर हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने धरने समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। यह बात जेपी नड्डा ने लिखी है। प्रोफेसर मुकेश कुमार इस पर क्या लिखते हैं वो बताता हूं। वो लिखते हैं, आपसे अनुरोध है कि तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर और परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए एक ऐसी जेपीसी गठित करके आंदोलन को समाप्त करने में मदद करें। इस तरह की भ्रामक पोस्ट से कोई बात नहीं बनेगी। पहली बार ऐसा देखा गया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों को प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है और जाके सरकार के नुमाइंदों से मिलना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी बात बनती हुई क्या नजर आ रही है, फिर भी क्या चीजें सुधर होती हुई नजर आ रही हैं, शायद नहीं। लगा था सरकार को कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा, लगा था सरकार को कि छात्रों की पिटाई कर देंगे, लगा था सरकार को टेंट हटाकर उखाड़ कर फेंक देंगे, लगा था सरकार को बारिश में कौन आएगा, कैसे आएगा, इतनी भीड़ कैसे जमा हो पाएगी, लगा था सरकार को कि इसको बदनाम कर दिया जाएगा, ट्रक भर के लोग पहुंचा दिए जाएंगे, पत्थर पहुंचा दिए जाएंगे और लोगों को सादी वर्दी में पुलिस पहुंच जाएगी, रेड टी शर्ट में पुलिस पहुंच जाएगी और लाठियां बरसाना शुरू कर देगी, तमाम तरीके की बातें हो जाएंगी। लेकिन आखिरकार आंदोलन अब तेज होता जा रहा है, आंदोलन बढ़ता जा रहा है।
जंतर मंतर पर मन सज गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं कि प्रदर्शन अब तेज हो रहा है और अब सिर्फ यह मांग नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, अब जस्टिस न्याय की मांग भी हो रही है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।